Hello, my fabulous viewers. This is the Aquarius singles reading. ये उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं या जो किसी कारणवश अपने आप को सिंगल समझते हैं. दे कुड बी मैरिड ऑल्सो इन रिलेशनशिप, मगर शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिंगल ही है. नाउ दिस इज़ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग और वीनस साइन इफ़ यू नो एस्ट्रोलॉजी a little bit. And secondly, this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. जो मैच करता है वही लें. ज़बरदस्ती इसमें फिट इन करने की कोशिश नहीं करें. इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द challenge you are facing in your relationship, what is the solution and what is the near future. So let's begin. This is for my Aquarius collective, my love team. What is going on with Aquarius single people? What is going on with the Aquarius single people? Okay, this is you. This is your person. This is your challenge. This is your solution, and this is your near future. Bottom of the deck, you have the Six of Pentacles upright. Okay. ना एक्वेरियस, ये जो कार्ड्स बताते हैं ये आपकी एनर्जी बताते हैं. मतलब यू नो व्हाट यू आर फीलिंग एंड वाई थिंग्स आर जैसे भी हैं. नाउ एक्वेरियस, यू गॉट द चैरियट इन द रिवर्स. आई थिंक कैप्रिकॉर्न ऑल्सो गॉट दिस कार्ड. सो इसमें तो ये लग रहा है चैरियट कि आप सॉरी इसमें तो ये लग रहा है एक्वेरियस कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. आप कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं. आपको पुरानी यादें सताती हैं. आपको लगता है कि आप उस पर्सन को बुला नहीं पा रहे हैं. एंड वील सी वाई इट इज़ सो. एक्वेरियस, इंटरेस्टिंग. योर person's your person's energy is the world. Now world is a card of success, traveling, वन साइकिल इज़ क्लोजिंग. कोई ना कोई आप लोगों की साइकिल क्लोज हो रही है, कंप्लीट हो रही है. दे आर ऑल्सो सिंगल और दे वॉन्ट टू रिमेन सिंगल. ये अपने सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ ऑल्सो एन एक्वेरियस कार्ड एज वेल. ना आपके जो चैलेंजेस हैं वो 3 ऑफ कप्स है. 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि रिकन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट. तो ये आपका चैलेंज है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है और आप लोग इसीलिए रिकनसाइल नहीं कर रहे हैं. आप लोग सिंगल ही हैं. द सोल्यूशन इज़ द 2 ऑफ वॉन्ड्स. 2 ऑफ वॉन्ड्स इज अ सोल्यूशन. दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन, प्लानिंग. शायद आप लोगों ने आगे की प्लानिंग नहीं करी है या फिर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं थी और इसलिए आपको डिसाइड करना है. यू हैव टू टेक अ डिसीजन. यू हैव टू चूज़ वेदर आप लोग को एक साथ रहना है कि नहीं रहना है. प्लीज़ डोंट गो. आई गॉट अ सोर थ्रोट. आवाज़ थोड़ी कम आ सकती है आपको. नाउ लेट्स सी द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर इज़ द 4 ऑफ कप्स एक्वेरियस. तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है. डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा बोरेडम. आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ, अपने आप में डूबा हुआ. इसके सामने 3 कप्स है. इसके सामने 3 कप्स और 1 कप इसको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है. यानी कि अभी भी होप है, लेकिन वो समझता है कि ये सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता है. इन द नियर फ्यूचर वी विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाई इट इज़ सो. नो एक्वेरियस, आपके जो ये रिश्ता ऐसा दिख रहा है, आप सिंगल फील करते हैं क्योंकि यहाँ पे आई थिंक दिस इज़ द कॉमन थीम. सभी साइंस को ये मिल रहा है कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है. देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. मनी कुड बी इन्वॉल्व. यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकली कोई प्लान नहीं है कि आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं या आप लोगों को चांस नहीं मिल रहा है. द 5 ऑफ सोर्ड्स. नाउ दिस इज़ डेफिनेटली अ कार्ड ऑफ लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, आउटर इंटरफेरेंसेस एंड ईगो प्रॉब्लम्स. So we will clarify and see what the problem is. So let's see what's there for our Aquarius. First of all, let me clarify your energy, Aquarius. Why are you feeling stuck? Why is Aquarius feeling stuck?
Okay, Aquarius, chariot is clarified by the tower, by the world. This is the world card, this is the tower, and this is your Six of Cups. टावर, वॉल एंड सिक्स ऑफ कप्स, और आपके पर्सन की एनर्जी भी वर्ल्ड है, तो दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस एक्वेरियस। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता टूट गया है, एक तरीके से आपका रिश्ता बुरी तरीके से हिल चुका है, काफ़ी शॉकिंग रहा है, और रीजंस मैंने आपको कई सारे बताए कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, आउटर इंटरफेरेंसेस, ईगो स्ट्रगल्स, मनी को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आप जो है, और ये रिश्ता आपका सोलमेट था, या फिर कोई जना, एक जना बड़ा है या एक जना छोटा है, एंड यू नो आप ये रिश्ता काफ़ी पुराना है, लेकिन पिछले 6 महीने से इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो ये आपका जो ब्रेक डाउन हो गया, ये साइकिल क्लोज हो रही है। आई एम सॉरी टू से, ऐसा नहीं कि क्लोज होने का मतलब एक चैप्टर आपकी लाइफ का कंप्लीट हो गया है, इस रिलेशनशिप का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप दोबारा इस रिश्ते को ज़िंदा करना चाहते हैं कि नहीं। सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑफ एक्वेरियस? व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑफ एक्वेरियस? What is the energy of the person of the Aquarius? Let's clarify the world. Please clarify the world. The energy of the person of the Aquarius. Yeah, the world is clarified by the High Priestess in the reverse, by the Seven of Cups in the reverse, and the Eight of Pentacles in the reverse. Aquarius, यहाँ पे तो ये पर्सन अपने काम पे फोकस्ड है और ये कंफ्यूजन से बाहर आ गया है, एंड इसके सामने कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच की आ गई, जिसके कारण ये पर्सन काफ़ी दुखी हो गया, और इसने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, मे बी ये आपसे बातचीत नहीं कर रहा है। सो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सीक्रेट्स या जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में थे वो बाहर आ गई, और जिसके कारण इस पर्सन को जो भी कन्फ्यूजन था बाहर निकल गया, और एंड दे डिसाइडेड टू बी सिंगल, एंड दे वांट टू बी फोकस्ड इन देयर वर्क। ऑल्सो दे हैव ब्लॉक्ड यू, द एम्प्रेस इन द रिवर्स, द लव, तो डेफिनेटली आप लोग का रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पहले, मगर अभी नहीं है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई the challenge, which is the Three of Cups. Please clarify the challenge for my Aquarius, which is the Three of Cups. आपका challenge is the Three of Cups, which is clarified by the Eight of Cups. The Eight of Cups in the reverse, by the Hierophant in the reverse, and by the Sun in the reverse. दिस शोज़ की जो चैलेंज आपका जो चैलेंज है वो रिकन्सिलिएशन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, इसलिए शायद आपने वापस जोड़ने की भी कोशिश करी होगी, या इस पर्सन ने जोड़ने, टेक एज इट रेजोनेट्स, एनर्जीज बदल सकती है, लेकिन इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं है, और इस रिश्ते में आपके आप दोनों के बीच में वो हैप्पीनेस नहीं, शायद अंडरस्टैंडिंग की कमी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यू गॉट दिस कर्मा कार्ड इन द रिवर्स, विच मीन्स कि
यू नो, आप लोगों में से कोई एक जना ने जोड़ने की कोशिश करी मगर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एंड मे बी ये पर्सन अपने आप पे फोकस करना चाहता है या अपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना चाहता है। दिस कुड बी, सो चैलेंज इज रिकन्सिलिएशन कि आप लोग या फिर कोई थर्ड पार्टी है, कुछ आउटर इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से ये रिश्ता नहीं चल पा रहा है, और ये रिश्ता शायद क्लोज भी हो सकता है। इसका एक फेस तो क्लोज ही हो चुका है, जो पहले आप लोगों में प्यार था वो नहीं है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ wands फॉर एक्वेरियस एज अ सॉल्यूशन। प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ wands। प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ wands। Your two of wands is clarified by the page of cups in the reverse, by the four of cups in the reverse, and by the knight of cups upright. Again you have the four of cups, और आपके नियर फ्यूचर में भी फोर ऑफ कप्स आ रहा है, सो दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस एक्वेरियस। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो सिनेरियोज दिख रहे हैं। यहाँ पे तो लग रहा है कि यू नो सोल्यूशन ये है कि कोई एक जना माफ़ी मांग ले जिसको लगता है कि उसकी गलती रही है। एक जना चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उससे माफ़ी मांगे और उसको इमोशनल सिक्योरिटी दे। दिस इज़ व्हाट इट फील्स लाइक, एंड सोल्यूशन यही है कि इस डिसअपॉइंटमेंट, आप दोनों डिसअपॉइंटेड हैं, आप दोनों दुखी हैं, और आप लोग एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते हैं। तो उसका सोल्यूशन यही है, आपके पास दो रास्ते, या तो एक जना माफ़ी मांग ले और इमोशन से दूसरे पर्सन को वो इमोशनली सेटिस्फाई करे। दिस इज़ द सोल्यूशन। और या फिर आपका जो रिश्ता है, आप लोग सेपरेशन में ही रहेंगे और रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, तो कोई भी व्यक्ति एक्शन नहीं ले रहा है आप दोनों में से, लेकिन कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि चाहता है कि दूसरा पर्सन उससे माफ़ी मांगे। शायद वो फील करता है कि गलत हुआ है उसके साथ में, एंड उसको इमोशनली सेटिस्फाई करे, तभी इसमें कुछ हो सकता है if one of you takes the action. Now let's see what's in the near future from 1st to 15. 1st to 15 में भी आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा अलग ही रहेंगे। सो लेट्स क्लैरिफाई द फोर ऑफ कप्स। इट्स ऑल्सो न्यू सोल्यूशन। ये सोल्यूशन भी है क्योंकि इससे निकलने के लिए किसी एक को अप्रोच करना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी, ये रिश्ता तभी ठीक हो सकता है ना। लेट्स क्लैरिफाई द नियर फ्यूचर, द फोर ऑफ कप्स। Okay, four of cups is clarified by the king of pentacles in the reverse, by the ace of swords, upright, and by the karma card. तो दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप डेफिनेटली, और नियर फ्यूचर में आप लोगों में बातचीत होगी, नियर फ्यूचर में हो सकती है। आप लोग इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेके एक दूसरे से बातचीत करेंगे क्लैरिटी लाने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। और इट्स ऑल्सो अ कर्मा कार्ड, सो ये आप दोनों को ही तय करना है कि क्या आप लोग एक दूसरे को दूसरी सेकंड चांस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, एंड यू हैव टू डिसाइड, एंड दे विल डेफिनेटली बी कम्युनिकेशन, और आप दोनों को क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आप एक दूसरे को या फिर इस रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। So this is what I have for you. If you've liked the content, if you've liked this channel, if you have liked this reading, then please hit the like button so that मैं ये videos और बनाती रहूँ. Till then, bye bye.